बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये जो आपको रंगीन और बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये पहाड़ियाँ हैं कलर कहार की और हम जा रहे हैं आज कलर कहार में। और ये रंग बिरंगे पहाड़ हैं और आपको मालूम है ये इसको कलर कहार क्यों कहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ रंगों के पहाड़ हैं। जो रंग इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो सुर्ख रंग है और ऑरेंज कलर भी है। थोड़ा हल्का रंग कर लें तो वो पीले सी लुक भी आती है। पीले रंग के पहाड़ हैं, सफ़ेद कलर है। तो ये बड़े अच्छे जो है ना आपको मनाजिर देखने को मिलेंगे। जैसे वो सामने राइट साइड पे सुर्ख रंग की पत्थर हैं तो वो सुर्ख कलर का पहाड़ है। आगे आपको मज़ीद नज़र आएंगे, देखते जाइए। ये जो कलर कहार है मौजूद है चकवाल डिस्ट्रिक्ट में और ये ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो अब हम आए हैं नवंबर के मिड में आए हैं और ये टेम्परेचर है 25 सेल्सियस डिग्री और दोपहर में और शाम में ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और ये लाहौर से तकरीबन 245 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और यहाँ पर इस दफ़ा अब ये हमें काफ़ी रश मिला है। मोटरवे पे आते हुए लाहौर से हम आ रहे थे तो हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। लेकिन अगर आपको फुल फ्लैज वन डे ट्रिप लेना है कलर कहार का तो लाहौर से आपको सुबह सुबह 8-9 बजे आप निकल आए और आराम से दिन भर यहाँ पे आप क़याम करें कलर कहार में। आपको बड़ी अच्छी यहाँ पे एंटरटेनमेंट मिल जाएगी। कलर कहार जो है यहाँ पे मोर बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको जब हम वहाँ पे लेके जाएंगे जो यहाँ पे कलर कहार के अंदर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और वहाँ पे बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह बने हुए हैं और कश्ती रानी भी है और बहुत कुछ है। जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे। जो कलर कहार है ये वैली ऑफ पीकॉक जिसे मोर कहते हैं उनकी वादी मशहूर है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत मोर देखने को आपको मिलेंगे। कलर कहार जो है इस्लामाबाद से यहाँ से बहुत कम फासला रह जाता है। 156 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से। तो जी हम कलर कहार की तरफ रवाना हो चुके हैं। जब हम मोटरवे पे चढ़े थे तो हमने टोल टैक्स की टिकट ली थी तो यहाँ पर हम वो टोल टैक्स को अदा करेंगे। जी ये जो पार्क वाली साइड है हम उस साइड पे आ चुके हैं
और ये जो है ये म्यूज़ियम है। अभी मैं ठहर के आपको इसकी कंप्लीट अंदर से वीडियो दिखाऊंगी कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और इससे आगे जो सामने पहाड़ी ये नज़र आ रही है, इसके अगली साइड पर तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर पार्क बने हुए हैं, झूले हैं यहाँ पर बच्चों के। और देखिए कितने सुर्ख पहाड़ हैं। वो सामने देखिए झूले आपको नज़र आ रहे हैं। इधर लेफ़्ट साइड पे आपको पार्किंग मिलेगी, पार्क करते हैं गाड़ी को। और ये पार्क में हम आगे में बच्चे अब यहाँ पर एंजॉय करेंगे। आपको कैमल राइडिंग भी मिलेगी, हॉर्स राइडिंग भी मिलेगी, स्लाइड्स हैं बच्चों के लिए। मुख्तलिफ तरह के झूले हैं यहाँ पर, बच्चे एंजॉय करते हैं, फैमिलीज आती हैं। और ये एक झूला है। तो यहाँ पे एक ट्रेन भी है और बच्चों ने ज़िद की है कि जी हमने ट्रेन का झूला लेने हैं, तो हम ट्रेन पे बैठ गए हैं। तो सामने है इधर झील जिसकी कश्ती रानी होती है। यहाँ पे मोटर बोट भी है और मुख्तलिफ तरह की बोट्स यहाँ पर हैं जिसमें लोग बोटिंग करते हैं। और ये जो ट्रेन जिस पे हम बैठे हुए हैं ये बड़ी ख़तरनाक सी है। ऐसे लगता है जैसे एकदम से टर्न लेती है तो फीलिंग आती है कि शायद अब हमने गिर जाना। ये नीचे भी एक झूला है, कुछ बच्चे इधर झूला ले रहे हैं। और ये 2 राउंड लेगी ट्रेन, उन्होंने हमें कहा है। टिकट जब हमने ली थी तब पता चला था कि ये 2 राउंड लेती है ट्रेन। जी ट्रेन का हमने झूला ले लिया है। अब इस साइड पे बोटिंग एरिया की तरफ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। और ये वो ट्रेन है जिसका अभी हमने झूला लिया है। जी ये देखिए मुख्तलिफ तरह की बोट्स हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। जी यहाँ से अब हम वापस आते हैं और जो मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था म्यूज़ियम को दिखाने का, उस तरफ चलते हैं। ये म्यूज़ियम के गेट से हम एंटर हो चुके हैं और ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है। चल के अंदर देखते हैं कि म्यूज़ियम में क्या रखा हुआ है। और इस तरफ जो है तख्त बाबरी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम म्यूज़ियम की सैर करके आते हैं।
ये म्यूज़ियम से बाहर का नज़ारा है झील का। बहुत फ्रेश एयर है। ये खूबसूरत नज़ारा है झील का। अब हम कलर कहार म्यूज़ियम में दाखिल हो रहे हैं जी। ये एंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी। पुरानी लकड़ी है। ये मुगलिया दौर के दरवाजे हैं। जानवरों के जो ढांचे हैं और वो जो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ज़माने के बर्तन हैं कि किस तरह बर्तनों में इस्तेमाल होते थे, जिसमें चांदी के भी, मिट्टी के भी, और जो मिट्टी यहाँ पे पत्थरों में मौजूद है, पहाड़ों में मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी, उनके बर्तन मौजूद हैं। मूर्तियां हैं उस ज़माने की, ये देखिए। सिक्के हैं मुगलिया दौर के,
और यहाँ पर ज़ेवरात हैं जो उस दौर में ख़वातीन इस्तेमाल करती थी, शहज़ादियाँ, चांदी के। ये चरखा है और ये इस तरह चलता है। तलवारें हैं, ये देखिए। चांदी, कीमती धातों के बर्तन मौजूद हैं, गिलास हैं, परात हैं और जो भी देगचियाँ वगैरह जो भी उस ज़माने में इस्तेमाल होती थी वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये जो मैंने आपको ज़ेवरात बताए थे, इस साइड पर ये तमाम ज़ेवरात मौजूद हैं। कंगन हैं और ब्रेसलेट्स हैं, गले में डालने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको यहाँ पे सब देखने को मिलेंगी। और ये जो है ये चक्की है आटा पीसने की। जब मैनुअल तरीके से चक्कियों में आटा पीसा जाता था तो वो इस्तेमाल होती है जी। ये हमने एक राउंड कंप्लीट लिया है म्यूज़ियम का और ये दरवाज़ों वाली साइड से होते हुए अब हम बाहर जाने का रास्ता देखेंगे। जी चलें, अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और मैं आपको तख्त बाबरी की तरफ लेके जाती हूँ। काफ़ी ऊंचाई पर है पर इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको रास्ता सेट किया गया है ताकि सब आके यहाँ पे देख सकें।
ये है तख्त बाबरी का ऊपर जो तख्त है वो आपको दिखाती हूँ। और ये राइट साइड पे ना पहाड़ पे चढ़ने का रास्ता है, जो ऊपर सामने एक दरबार है तो वो उधर जाने का रास्ता है। चले ऊपर चढ़ के देखते हैं तख्त बाबरी पर। ये जो आपको जो चट्टान नज़र आ रही है ये एक्चुअली तख्त बाबरी है और ये इसके सराउंडिंग सारा एरिया है। इस तख्त पर बैठ के बादशाह बाबर जो है वो अपने फ़ौज को ख़िताब किया करता था। और इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अच्छे तरीके से तैयार की गई हैं। और इस पहाड़ी के इधर सामने ये यहाँ पर मज़ार है एक, पर वहाँ पे जाने का हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हम बहुत लेट हो गए थे। और इस तरफ मैं आपको तख्त बाबरी की हिस्ट्री दिखा दूँ। ये सारी इस पे हिस्ट्री लिखी हुई है। चलें यहाँ से अब हम वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। ये इस तरफ कुछ ये झाड़ियाँ हैं और ये ऑरेंज कलर के खूबसूरत फूल उगे हुए हैं। जो को ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी है और एक डिफरेंट चीज़ थी उनके लिए। फ़र्स्ट टाइम वो इस तरह माउंटेन के एरिया में आए थे और ये स्लोप सी जो नीचे ढलवान है उतरने के लिए, इसको वो एंजॉय कर रहे हैं जी। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर हम आएँ और हमें देखने के लिए मोर ना मिले। इसी ये ढलवान के साथ हम नीचे उतर रहे थे तो इधर लेफ़्ट साइड पर ये मोरों का यहाँ पे आज़ाद घूम रहे हैं। जब हमने ऊपर हिस्ट्री पढ़ी थी इसकी तख्त बाबरी की तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इस माहौल में मोर जो हैं बहुत आज़ादी से उड़ते फिरते हैं, पर हमें उस वक्त नज़र नहीं आया था। जब हम नीचे उतर रहे थे तो फिर हमें इस लेफ़्ट साइड पर ये मोर इस तरह नज़र आए हैं। काफ़ी साल पहले जब मैं इधर आई थी तो ये अब तो इधर बैठे तब हमें ये उड़ते हुए नज़र आ रहे थे, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर फ्लाई कर रहे थे। और शाम हो चुकी हुई है, वापसी का सफ़र हमने इख्तियार कर लिया हुआ है। ये सारा ये पार्क वाला एरिया, छोटा सा बाज़ार है, कुछ फूड पॉइंट्स हैं यहाँ पर, खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मस्जिद भी है और थोड़ा रेस्ट एरिया टाइप भी है, होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको और आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं और उसी तरह हम मोटरवे के ज़रिए ही सफ़र करते हुए लाहौर को जाएंगे। अच्छा, यहाँ से हम जो एंटर हुए थे हम उस तरफ से नहीं आएंगे। अब हम ये जो पूरी झील है इसका चक्कर काटते हुए दूसरी तरफ से हम घूम कर जाएंगे। गूगल मैप पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दोनों रास्ते दिखाएगा। जो पहले रास्ता उन्होंने दिखाया वो यही वाला दिखाया कि आप यहाँ से टर्न लें और इधर झील वाली साइड का रास्ता ये बताया था, मगर हम दूसरी होटल वाली साइड से होकर आए थे। और शाम हो चुकी हुई है, परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं और झुंड के झुंड कौवे जो हैं यहाँ पे हमें नज़र आए हैं, तो जाते जाते इनकी भी एक वीडियो बना लेते हैं। जी, ये झील है जिसको हम कवर करते हुए राउंड लेते हुए अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोकेशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं। पहाड़ी पर
जर्नी को आप इंजॉय कर सकते हैं और आप प्रॉपर पूरे दिन का वक्त लेकर आएँ ताकि अच्छे तरीके से आप इस कलर कहार के एरिया को इंजॉय कर सकें। और यहाँ पे अब हमें खुदा हाफिज़, हैव अ सेफ जर्नी और जो हमें एड्रेस है वो यहाँ पे नज़र आया है। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। मगरिब का वक्त हो चुका है, लाहौर की तरफ रवाना हुआ है मोटर वे पर। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। और अपना ख्याल रखिए, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।